तो महाकुंभ से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बसंत पंचमी के अमृत स्नान के दौरान नागा साधुओं का अद्भुत प्रदर्शन श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। सोमवार को त्रिवेणी तट पर इन साधुओं की पारंपरिक और अद्वितीय गतिविधियों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। अमृत स्नान के लिए ज्यादातर अखाड़ों का नेतृत्व कर रहे इन नागा साधुओं का अनुशासन और उनका पारंपरिक शस्त्र कौशल देखने लायक था। कभी डमरू बजाते हुए तो कभी भाले और तलवार लहराते हुए इन साधुओं ने युद्ध कला का अद्भुत प्रदर्शन किया। लाठियां भांजते और अटखेलियां करते हुए ये साधु अपनी परंपरा और जोश का प्रदर्शन कर रहे थे। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए निकली अखाड़ों की शोभा यात्रा में कुछ नागा साधु घोड़े पर सवार थे तो कुछ पैदल चलते हुए अपनी विशिष्ट वेशभूषा और आभूषणों से सजे हुए दिखे। जटाओं में फूलों की मालाएं और त्रिशूल हवा में लहराते हुए उन्होंने महाकुंभ की पवित्रता को और भी बढ़ा दिया। वहीं स्व अनुशासन में रहने वाले इन साधुओं को कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन वे अपने अखाड़ों के शीर्ष पदाधिकारियों के आदेशों का पालन करते हुए आगे बढ़ते नजर आए। नगाड़ों की गूंज के बीच उनके जोश ने इस अवसर को और भी खास बना दिया। त्रिशूल और डमरू के साथ उनके प्रदर्शन ने यह संदेश दिया कि महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि प्रकृति और मनुष्य के मिलन का उत्सव भी है। शोभा यात्रा के दौरान मीडिया ही नहीं बल्कि आम श्रद्धालुओं के मोबाइल के कैमरे भी नागा साधुओं को कैप्चर करने के लिए हवा में लहरा रहे थे। नागा भी किसी को निराश नहीं कर रहे थे बल्कि वे अपने हाव भाव से उन्हें आमंत्रित भी कर रहे थे। कुछ नागा तो आंखों में काला चश्मा लगाकर आम लोगों से इंटरैक्ट भी करते नजर आए। उनके इस स्टाइल को हर कोई कैद कर लेना चाहता था। यही नहीं, नागा साधु नगाड़ों की ताल पर नृत्य करते हुए अपनी परंपराओं का जीवंत प्रदर्शन भी कर रहे थे। उनकी जोश और उत्साह से भरपूर गतिविधियों ने श्रद्धालुओं के बीच अपार उत्साह पैदा किया। जितने उत्साहित नागा साधु थे उतने ही श्रद्धालु भी उनकी हर गतिविधि को देख मंत्र मुग्ध हो रहे थे। स्नान के दौरान भी नागा साधुओं का अंदाज निराला था। त्रिवेणी संगम में उन्होंने पूरे जोश के साथ प्रवेश किया और पवित्र जल के साथ अटखेलियां भी की। इस दौरान सभी नागा आपस में मस्ती करते नजर आए। पुरुष नागा साधुओं के साथ ही महिला नागा सन्यासियों की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी देखी गई। पुरुष नागाओं की तरह ही महिला नागा सन्यासी भी उसी ढंग से तप और योग में लीन रहती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये गेरुआ वस्त्र धारण करती हैं, उसमें भी ये बिना सिलाया वस्त्र धारण करती हैं। उन्हें भी परिवार से अलग होना पड़ता है। खुद के साथ परिवार के लोगों का पिंड दान करना होता है, तब जाकर महिला नागा सन्यासी बन पाती हैं। जब एक बार महिला नागा सन्यासी बन जाती हैं तो उनका लक्ष्य धर्म की रक्षा, सनातन की रक्षा करना होता है। इस महाकुंभ में हर कोई इनके बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक भी नजर आ रहा है। नागा साधुओं ने अपने व्यवहार और प्रदर्शन से यह संदेश दिया कि महाकुंभ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि मनुष्य के आत्मिक और प्राकृतिक मिलन का उत्सव है। गतिविधि में महाकुंभ की पवित्रता और उल्लास का अद्वितीय अनुभव झलक रहा था। महाकुंभ 2025 का ये आयोजन नागा साधुओं की विशिष्ट गतिविधियों और उनकी परंपराओं के कारण लंबे समय तक याद रखा जाएगा। बसंत पंचमी का दिव्य पर्व, संगम पर डुबकी का अवसर महाकुंभ की पवित्रता का अनुभव है। इसी के साथ घर बैठे आप महादर्शन कर सकते हैं, बसंत पंचमी की रौनक देख सकते हैं और किस तरीके से भक्तों का सैलाब, जनसागर यहाँ पर उमड़ा है, इन तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। इस बार जो रास्ते हैं महाकुंभ तक आने वाले, इस क्षेत्र तक आने वाले रास्ते और यहाँ से जाने वाले रास्ते 7 अलग अलग मार्ग बना दिए गए हैं और सभी को वन वे किया गया है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो भी श्रद्धालु जिस ओर से आ रहा है उसे उसी घाट पर स्नान करने की अपील की जा रही है और श्रद्धालु वैसा कर भी रहे हैं। आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो खास तौर से इस पूरे व्यवस्था को लेकर जुड़ी हुई बताई जा रही हैं।
खास तौर पर मौनी अमावस्या के दिन ये हुआ था कि पॉन्टून पुल्स बंद कर दिए गए थे, लेकिन इस बार सभी पॉन्टून पुल खोल दिए गए हैं। बीच से बताइए, बीच से बताइए। देखिए लोग भावावेश में कैमरे के सामने आ रहे हैं। मैं आपको ऐसा करती हूँ कि मैं वो जानकारी दूं उससे पहले, क्योंकि यहाँ पर लोग एकत्रित हो चुके हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। ठीक है। हाँ, कहाँ से आए? एमपी से आए। एमपी से हाँ, स्नान हो गया? किसानों में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कम दिक्कत तो नहीं हुई? बिल्कुल दिक्कत ज्यादा चलना पड़ा कि कम चलना पड़ा? कम चल रहा। कितना? 2 किलोमीटर। लोग यहीं के हैं, बगल के। क्या व्यवस्था है? क्या व्यवस्था? बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत। अच्छा, कहाँ से आई? दिल्ली से आए। कैसा हुआ स्नान? बहुत अच्छा। दिक्कत तो नहीं हुई? अच्छा, कहाँ से आए आप? दिल्ली से आया हूँ। अब तो व्यवस्था बहुत अच्छा कर दिया। प्रशासन, आर्मी बहुत अच्छी तरीके से अंदर एंट्री कर रहा है और बाहर निकल रहा है। अब कोई असुविधा नहीं है। ज्यादा चलना तो नहीं पड़ा? नहीं, ज्यादा नहीं चलना पड़ा। पहले तो चलता 30 किलोमीटर, अब वो नहीं है। अब सिर्फ 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, फिर अंदर तक गाड़ी भी आ रहा है। बहुत अच्छा सुविधा है। सारी सुविधा है। आपका? बहुत अच्छा लगा। दिल्ली से आई हूँ, बहुत अच्छा लगा। दिल्ली से आई हूँ, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप लोग बताइए। गंजबा सुधा से आए, बहुत अच्छा लगा यहाँ के। क्या यहाँ से क्या अनुभव लेकर जा रहे हैं? बहुत अनुभव लेके जा रहे हैं अब यहाँ से। बढ़िया यहाँ की व्यवस्थाएं भी अच्छी है योगी जी की। तो मैं सुबह से सुन रही हूँ व्यवस्थाओं को लेकर। एक बार जरा जोर से जय श्री राम बोल दीजिए। देखिए कुछ क्या? मैडम बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और प्रशासन ने जो सबक लेते हुए जो रूट डाइवर्जन किया है, उससे किसी भी श्रद्धालु को कोई कष्ट नहीं हुआ। यही हाँ। प्रशासन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सबक लेते हुए बहुत बढ़िया व्यवस्था किया है। एक बात तो मुझे बताइए, क्योंकि उस दिन जब भगदड़ हुई थी तो कई तरीके से कहा गया, और ये बात सच भी हुई, कि कुछ अफवाहबाज वो ज्यादा एक्टिव हो गए थे। लेकिन आज मैं देख रही हूँ जो सनातनी, जो आप लोग यहाँ पे आए हैं, उन लोगों ने, आप सभी ने मिलकर उन अफवाहबाजों को बड़ा जवाब दिया है यहाँ पहुँचकर। भारत के हर कोने से व्यक्ति आ रहा है। आप बताइए। हम भिलाई छत्तीसगढ़ से आए हैं। बहुत अच्छा व्यवस्था यहाँ पर, हर जगह जवान तैनात है। कुछ भी मतलब हो ही नहीं पाएगा, ऐसा है। अभी भी बहुत टाइट व्यवस्था है। हम बिहार से आए हुए हैं, बांका जिला से। यहाँ बहुत अच्छा है, योगी की व्यवस्था बहुत सुंदर है। ऐसा योगी जैसा मुख्यमंत्री पूरे भारत देश में होना चाहिए, और मोदी जैसा प्रधानमंत्री। मोदी की तो योगी की, दोनों ने मोदी हर देश में होना चाहिए मोदी जैसा प्रधानमंत्री। है तो मुमकिन है कि सुबह से ही हमारा कैमरा जहाँ जहाँ पे जा रहा है, यहाँ श्रद्धालु भी जानते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि और धर्म सर्वोपरि की भावना के साथ केवल एक चैनल चलता है। और जब कभी भी वो सुदर्शन की आईडी देख रहे हैं तो वो स्वतः हमारे पास आ रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त है। और जिस रूट की मैं बात करना चाह रही थी, मैं चाहती हूँ कि अपने दर्शकों के सामने ये जानकारी हम लोग जरूर रख दें, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो अगर किसी कंफ्यूजन में हो तो उन्हें पता चल जाए कि जैसे पिछली बार पॉन्टून पुल लोगों की शिकायत थी कि बंद किया गया, लेकिन इस बार सारे पॉन्टून पुल खोल दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैं खास तौर से बता दूं, अरैल से झूसी जाने के लिए पुल नंबर 28 खोल दिया गया है। संगम से झूसी जाने के लिए पॉन्टून पुल नंबर 2, 4, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 23 और 25 खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ झूसी से अगर संगम जाना चाहते हैं आप, तो पॉन्टून पुल नंबर 16, 18, 21 और 24 खोले गए हैं। और झूसी से अरैल जाने के लिए पुल नंबर 27 और 29 खोल दिए गए हैं। यानी ये लोगों की सुविधा के लिए ये जो बड़ा रोड मैप तैयार किया गया है, वो अपने आप में पूरी सोची समझी रणनीति के तहत, यानी एक वेल मैनेज तरीके से इन रास्तों को खोला गया। और आपने खुद सुना कि अब लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें ज्यादा नहीं चलना पड़ रहा है, मैक्स टू मैक्स 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ रहा है। ये भी मैक्सिमम मैं बता रही हूँ, नहीं तो ज्यादातर श्रद्धालु सुबह से कह रहे हैं कि वो 2.5 से 3 किलोमीटर चल रहे हैं और वो आसानी से संगम क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। तो इसी से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टेशन से लेकर संगम क्षेत्र या संगम से वापसी निकासी का जो मार्ग है किस तरह से स्मूथ कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर हमने पुलिस मित्र की एक स्टोरी चलाई थी। मैंने अपने दर्शकों के सामने ये बताया भी था कि जो यूथ है उन्हें जोड़ दिया गया है, जो युवा है, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें जोड़ा गया है ताकि लोगों को वो रास्तों की जानकारी दे सके, उनको वो बता सके अगर कोई समस्या है तो उसके समाधान के रूप में वो मित्र नजर आएंगे। तो यूथ भी यहाँ पर योगदान देता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर बसंत पंचमी का ये पर्व अपने आप में विलक्षण है, अद्भुत है, अद्वितीय है और सभी के लिए यादगार हो रहा है। पीछे से आप देख लीजिए,
वो जन सैलाब जो चला आ रहा है, थोड़ा क्लोज करके अगर दिखा सकें जितेंद्र, गेट के पीछे आप तो थोड़ा सा पीछे प्लीज हट जाइए, थोड़ा सामने से हट जाइए, थोड़ा सामने से हट जाइए, दिखाने दीजिए जरा वो जन सैलाब। जो जवाब आप चाह रहे हैं वो जवाब नहीं, ये तस्वीरें वो जवाब देंगी। यानी तमाम तरीके से लोगों ने उन अफवाहों को नजरअंदाज किया, उन अफवाहबाजों को बड़ा जवाब दिया जो ये कह रहे थे कि यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ डर का माहौल है, यहाँ जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन सनातनी सच के साथ चलते हैं और ये सत्य का ही प्रमाण है, ये तथ्य है इस बात का कि लोगों ने उस तमाम अफवाह को दरकिनार किया, उन्हें बड़ा जवाब दिया। ये देखिए कुछ लोग हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। कहाँ से आई हैं? हम लोग रांची झारखंड से आए हैं और हम लोग खुद अपनी आंखों से देखना चाहते थे जो योगी जी के विरुद्ध लोग बोल रहे हैं, हम सुविधाएं अच्छी नहीं है, कुछ नहीं है, पब्लिक भी मानती नहीं प्रशासन का कहना। आपने क्या महसूस? मैंने बहुत अच्छा महसूस किया है, इतनी सुविधा है कि मतलब हम लोग के लोकल रांची में भी जितनी सुविधाएं नहीं, बहुत सुविधा है। भिंड से आए, भिंड से आने वाला सब बहुत की सुविधा नहीं है, लेकिन सुविधा बहुत है, मतलब कोई दिक्कत है ही नहीं, आ सकते हैं हर आदमी आसानी से संगम में स्नान कर। भड़काने वालों का कोई परवाह नहीं है ना? नहीं, उनका कोई परवाह नहीं है, वो सब वैसा ही भड़का रहा है। आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अकेले अगर बसंत पंचमी के स्नान की बात की जाए, तीसरे अमृत स्नान की बात की जाए, तो अब तक मैं आपको बता दूं कि करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है और ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि शाम होते होते ये आंकड़ा 3 से 3.5 करोड़ का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर निरंतर सतत श्रद्धालु आ रहे हैं। अगर इधर से मैं आपको खासतौर से बताऊं कि जिस जगह पर मैं खड़ी हुई हूँ, इसे बांध कहा जाता है। बांध के नीचे से, जैसे मैंने आपसे कहा कि वास्तविक रूप में जो महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता जो है वो यहीं से नजर आती है। ठीक सामने वो द्वार है जो सीधे जाता है और त्रिवेणी के तट को छूता है। इसी के दाहिने, अगर आपके सामने वो जो प्रथम द्वार दिख रहा है, इस द्वार के ही दाहिने साइड पे वो संगम द्वार है जो सीधे संगम नोज की तरफ जाता है। ये जो चलायमान श्रद्धालु चले आ रहे हैं, ये जो चलायमान भीड़ है, दरअसल ये वो श्रद्धालु हैं जिन्होंने आस्था की डुबकी लगा ली है। और मेरे दाहिने साइड से अभी निरंतर, अगर दिखा सके जल्दी से जितेंद्र दिखा दीजिए, इधर की साइड से आप देख सके, दाहिने साइड से यहाँ से लगातार लोग अभी जा रहे हैं, यानी दोनों ही पंक्तियां चलायमान है। तो जिस विलक्षण, जिस विराट, जिस विस्तृत, जिस विस्मयकारी तस्वीर की आप बात कर रहे थे, वो तस्वीरें स्वतः स्फूर्त होकर यहाँ पर बोलती हुई नजर आ रही हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी मैं आपको सुन रही थी कि व्यवस्था बहुत चाक चौबंद की गई है। मैं सुबह से ही एक बात का अनुभव कर रही हूँ और बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन व्यवस्था के साथ जिम्मेदारियों का जब सामंजस्य बन जाता है, तब वो व्यवस्था अपने चरम पर होती है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं ने उन व्यवस्थाओं के साथ अपनी जिम्मेदारियों का सामंजस्य बना लिया है। वो तमाम उन दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं जो शासन प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई है। और यही वजह है कि यहाँ पर बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर आज सुबह से ही अमृत स्नान की प्रक्रिया जारी है। निमी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस महाकुंभ के महानुष्ठान में मैं बीते 25 दिन से शामिल हूँ और जो मैंने अनुभव किया है वो ये पता है कि अव्वल धारा बह रही है। 3 बड़े स्नान अमृत स्नान थे। आज बसंत पंचमी का पर्व है, ज्यादातर रंग में आ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखाना थोड़ा सा दिखाने दीजिए, जरा थोड़ा सा करके दिखाए कि यहाँ पर सुबह से, या यूं कहूं कि कल देर रात से ये चलायमान श्रद्धालु हैं जो निरंतर आ रहे हैं। और आ रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको सनातन की शक्ति का पता है, उन्हें अपनी एकता के बारे में पता है, उन्हें ये पता है कि अफवाहबाज अफवाह फैलाते रहेंगे, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि वो यहाँ आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत देर से व्याकुल है बात करने के लिए। कहाँ से आई हैं आप? मैं हरियाणा से आई हूँ। क्या अनुभव? दवा से मुझे अनुभव हुआ, सबसे पहले योगी जी को बड़ा मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। और योगी जी की मुझे बड़ी संतुष्टि मिली है यहाँ पे आके, क्योंकि बड़ी अच्छी व्यवस्था है। लावनी, जानना चाहेंगे बहुत छोटे में ये भी बता दीजिए अभी कौन से अखाड़े की बारी है। इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि अब श्रद्धालुओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। यानी जो अखाड़ों का
अखाड़ों का अमृत स्नान था, उसका समय 3 बजे तक तय किया गया था और आखिरी अखाड़ा पंचायती निर्मल अखाड़ा वो अमृत स्नान कर रहा है। और इसके बाद अमृत स्नान की प्रक्रिया और ये भव्य दिव्य दृश्य सिर्फ स्मरण पटल पर एक याद के तौर पर रह जाएंगे, क्योंकि खास तौर पर सभी को इंतजार था कि अमृत स्नान, वो अमृत स्नान जिसमें अखाड़ों के साधु संतों की, महात्माओं की और खास तौर से नगा साधुओं की चरण रज प्राप्त करने के लिए यहाँ पर भक्तों का तांता लगता है, वो अमृत स्नान आज संपन्न हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर एक विशेष बात जो लोगों को थोड़ा सा भ्रम है, यहाँ पर हम क्लियर करना चाहते हैं कि 12 तारीख को होने वाली माघी पूर्णिमा को अमृत स्नान तो माना जाएगा, 26 तारीख को होने वाली महाशिवरात्रि के स्नान को अमृत स्नान तो माना जाएगा, लेकिन अखाड़ों का उसमें सम्मिलित होना ये नहीं हो पाएगा। अखाड़ों की तरफ से सिर्फ 3 अमृत स्नान होने थे, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी। तो अखाड़ों का अमृत स्नान आज संपन्न हो चुका है, लेकिन तमाम जो भक्त हैं यहाँ पर साधु संतों और खासतौर से नगा साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे। बहुत सारे युवा दर्शक भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं जब हम सुदर्शन की आईडी लेकर निकलते हैं। क्या महसूस किया, कहाँ से आए? हम कुशीनगर से हैं। बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अच्छा हुआ। यहाँ की व्यवस्था देख के बहुत अच्छा मुझे फील हुआ। जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ पे, मतलब ड्यूटी है, बहुत ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। जो भी व्यवस्था सरकारी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। लोगों ने भ्रम फैलाया था कि व्यवस्था ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, उनको जवाब मिला आज आप लोगों की तरफ से? एकदम जवाब मिला, बहुत करारा जवाब मिला। जो भी आए होंगे वो देखेंगे व्यवस्था कैसी व्यवस्था है, बहुत सुपर व्यवस्था, मतलब बताया नहीं जा सकता।